हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। आज हम करने जा रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज 8 ऑफ चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस के रिमेनिंग क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है स्टूडेंट, द टावर इज वर्टिकली प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, फॉर एग्जांपल दिस अर्थ के ऊपर एक वर्टिकल टावर है, वर्टिकल हम इसको टावर लिख देते हैं, ए बी वर्टिकली है और ग्राउंड के ऊपर है। दिस इज द टावर इन अ वर्टिकल प्लेन। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, अब स्टूडेंट देखिए सन यहाँ होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन मींस दिस वन। आपको ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है इसके टावर, यहीं से होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। कितना डिग्री बोल रहा है? 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम दिस पॉइंट फॉर एग्जांपल। एंड द लेंथ ऑफ द शैडो, स्टूडेंट अब यही लेंथ होगी यहां से यहां तक। अगर सन पीछे है तो शैडो यही से बनता है। दिस इज द शैडो। ये हम शैडो लिख देता हूं यहां पे ताकि आपको थोड़ा समझ आए। शैडो इज 45 मीटर। ये यहां से लेके यहां तक ये शैडो है। आपको बताना व्हाट इज द हाइट। हाइट हमने क्या बोल दिया? h। अब स्टूडेंट मैंने बोला था आपको कि बहुत सारी चीजें हम लिखेंगे नहीं, पर इस क्वेश्चन में मैं एक बार फिर बता देता हूँ क्या कैसे लिखेंगे। लेट ए बी इज द हाइट ऑफ टावर से x मीटर्स। हमने ए बी हाइट ऑफ द टावर लिया है जो x मीटर है। शेडो, लेंथ ऑफ शेडो, लेंथ ऑफ शेडो आने वाले क्वेश्चंस में मैं आपको ये पूरा नहीं बताऊंगा। लेंथ ऑफ शेडो कितना? BC इज इक्वल टू 45 मीटर। अब आपको बताना है कि ये हाइट कितना होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ACB इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। जिन्होंने इससे प्रीवियस वीडियो नहीं देखा प्लीज एक बार देख लें। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बनता है उसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। नाउ इन राइट ट्राइंगल, कौन सा राइट ट्राइंगल स्टूडेंट? ABC। ABC अब देखिए स्टूडेंट, ये एंगल है 30, इसके लिए ये क्या हो जाएगा? यस, दिस इज द बेस, यहां लिख देता हूं, और दिस इज द परपेंडिकुलर। सो परपेंडिकुलर ऑफ बेस, वापस से वही फॉर्मूला, SCT PBP HHB। जब भी आप सॉल्व करें ये कहीं पे भी कोने पे लिख दें, इससे आपको बहुत इजी हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट tan, तो हम क्या यूज करेंगे? tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वैल्यूज पुट कर दीजिए सबकी। दिस इज योर थीटा, थीटा आपका 30 डिग्री, परपेंडिकुलर आपका h अपॉन 45। स्टूडेंट tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू h अपॉन 45। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए या 45 ऊपर आएगा, सो h इज इक्वल टू 45 अपॉन रूट 3। अब रूट 3 नीचे रैशनलाइजिंग, याद करिए लास्ट ईयर हम लोगों ने ऐसा किया हुआ है रैशनलाइज। सो h इज इक्वल टू 45 रूट 3 अपॉन 3, कैंसिल आउट, सो 50। सो व्हाट इज द हाइट? हाइट इज इक्वल टू 15 रूट 3। अब स्टूडेंट दो चीजें, बहुत सारी बुक्स में यहीं पे आंसर छोड़ दिया जाता है, या अगर आपको स्पेसिफिक आंसर निकालना है और टीचर्स ने वहां पे क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, रूट 3 की वैल्यू देखी है 1.73, कहीं कहीं पे 1.732 भी देंगे, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, वो आपका हाइट मीटर्स में आ जाएगा। सो स्टूडेंट आप चाहें तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, आप चाहें तो मल्टीप्लाई करके यहाँ पे भी आंसर निकाल सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि इसका मल्टीप्लाई करके क्या आंसर है। तो स्टूडेंट देखा सिंपल सा प्रोसेस है, बट आने वाले जो क्वेश्चन होंगे उनमें दो दो ट्रायंगल बनेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब सिंगल सिंगल ट्रायंगल वाले हमने क्वेश्चन कर दिए, अब आते हैं स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो जिसके अंदर हम देखेंगे कि दो दो ट्रायंगल बन रहे हैं, फिर उससे कैसे वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसको आप बहुत अच्छे से देखिएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया तो आने वाले क्वेश्चंस में आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली डायग्राम्स बनाने में। अपर पार्ट ऑफ द ट्री, हमको करना क्या है इन सारे क्वेश्चन पे स्टूडेंट? हम लोगों को अच्छे से रीड आउट करना है। सिंपल इंग्लिश है, इंग्लिश को कन्वर्ट करके हिंदी में समझने की कोशिश करनी, फील करने की कोशिश करनी कि कहना क्या चाह रहा है। सीधे सीधे आपको लैंग्वेज नहीं देगा। क्या? द अपर पार्ट ऑफ द ट्री इज ब्रोकन। अब अपर पार्ट मतलब एक पेड़ है पूरा, देखिए, तो हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा हम लोग थोड़ा दूर बनाएं ताकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। दिस वन इज अ ट्री स्टैंडिंग ऑन अ ग्राउंड।
द अपर पार्ट, ऊपर वाला पार्ट, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट दिस वन फ्रॉम हियर, द अपर पार्ट ऑफ द ट्री इज ब्रोकन बाय विंडस्टॉर्म। विंडस्टॉर्म मतलब ये जो मैंने डॉटेड बना दिया, ये वाला पार्ट। हमने बोला ए बी पूरा ट्री था, कहाँ से, पॉइंट सी से, ब्रोकन डाउन एंड मेक एन एंगल ऑफ कितना, 60 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट, ये पेड़ यहां से टूटा और ऐसे लाइक दिस, अलग नहीं हुआ इसी पॉइंट से, यहीं से अटैच है, और क्या ग्राउंड में उसका जो टॉप था ए यहां टच कर गया। मेक एन एंगल 60 डिग्री, हमने बोला दिस वन, डॉटेड से बना रहा हूं उसको, दिस, ये ए है तो ये ए डैश लिख रहा हूं मैं ताकि आपको समझ लगे। तो ये जो पेड़ था ऐसा, ऊपर वाला पार्ट वो ऐसे करके क्या हो गया, ग्राउंड में टच कर रहा है, और कितना डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है दिस वन। आगे, द डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से मतलब बी से, टू द ट्री टॉप, ये वाला, वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, यहाँ पे ए डैश में कितना है, इज 10 मीटर। कितना मीटर बोला यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 10 मीटर है। नाउ व्हाट इज द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री, आपको ओरिजिनल हाइट बतानी है। अब देखिए स्टूडेंट, मैं इस वाली हाइट को बोल रहा हूँ एक्स, सबसे पहले इसी पे जा रहे हैं, बाकी किसी की बात नहीं कर रहे। तो हम क्या लिखेंगे, लेट सी बी बी एक्स, सी बी को क्या मान लिया, एक्स मान लिया, एंगल सी ए डैश बी इज इक्वल टू 60 डिग्री बोल दिया मैंने, एंड ए डैश बी इज इक्वल टू 10 मीटर्स। क्लियर स्टूडेंट, हम इसी की बात कर रहे हैं, सिंपल, मैं आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, कुछ और चीजें नहीं लिख रहा हूँ उसमें, सिंपल इतना देखिए। अब देखिए स्टूडेंट, वही दिस एंगल, दिस इज व्हाट, दिस एंगल, दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर, लगाइए, एक लाइन में छोड़ रहा हूँ क्योंकि वो चीज पोर्शन बाद में लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे, इन राइट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल, कौन सा राइट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल सी बी ए डैश, क्या लिखेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 होता है, वैल्यू पुट कर दीजिए, tan 60 इज इक्वल टू x अपॉन 10, tan 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू x अपॉन 10, x इज इक्वल टू 10 √3। देखिए अब आप चाहें तो यहीं पर √3 की वैल्यू, ये वाली वैल्यू यहीं पर पुट कर सकते हैं या बाद में भी कर सकते हैं, तो हम लोग यहीं पे कर देते हैं। तो x इज इक्वल टू 10 इंटू 1.732, स्टूडेंट आंसर बताइए, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17.32 मीटर। ये आ गया आपका x की वैल्यू नंबर 1। तो ये वाली हमारी x की वैल्यू हम लोग हटा देते हैं, आप चाहे तो यहीं पे भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हैं। ये दिस इज फर्स्ट पार्ट। अब आइए स्टूडेंट सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में क्या है, सुन ये भी तो चाहिए हमें AC, तो हमने AC को बोल दिया y। स्टूडेंट ध्यान से देखना, अगर AC y है तो मुझे बताइए A डैश C भी कितना होगा, y, वही तो पार्ट है, यस सेम पार्ट था, यही तो ब्रोकन डाउन होके अटैच हुआ था यहाँ से सी से ग्राउंड तक। तो हमको अब y निकालना है स्टूडेंट। देखिए अब आपके पास दो ऑप्शन है, बेस भी, बेस पता है तो बेस और हाइपोटेन्यूज ले सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखिए एस सी टी पी बी पी एच एच बी, अब कोई सा भी लगा सकते हैं, कॉस भी लगा सकते हैं और साइन भी लगाया जा सकता है। उससे पहले हम ये लिखेंगे एंड ए बी इज इक्वल टू वाई, सो ए डैश C is equal to, sorry, AC को हमने y लिया तो A dash C is also y. Now in triangle वही triangle C B A dash। अब देखिए स्टूडेंट आप कौन सा लगाएंगे, बेस और अगर हाइपोटेन्यूज लगाएंगे, दिस इज हाइपोटेन्यूज, तो बेस ऑफ हाइपोटेन्यूज क्या होगा, कॉस होगा, कॉस भी लगा सकते हैं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज क्योंकि ये भी पता चल चुका है हमें, तो ये दोनों भी लगा सकते हैं। तो हम लगा रहे हैं cos theta is equal to base upon hypotenuse। देखिए base upon cos 60 is equal to base, what is base, 10 upon hypotenuse y। cos 60 की वैल्यू स्टूडेंट 1/2 is equal to 10 upon y, so क्रॉस कीजिए, y is equal to 20 meters। this is your second part। now हमसे पूछा क्या था, original height of tree, original height क्या है स्टूडेंट, original height is AB, which is equal to x plus y। What is x? X we have to find 17.32 plus 20 meters. So what is the answer? 37.32 meters is the answer. So student आपने देखा इस टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए पहले वही डायग्राम हम बनाएंगे, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड। अब एक ग्राउंड है,
ग्राउंड पे एक पॉइंट ले लेते हैं, दिस वन, दिस इज अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ए इज 120 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। कितना दूर है? 120 मीटर। एक टावर है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ टावर। एंड कैसा टावर है? अनफ्रेश टावर, मतलब बन ही रहा है अभी तक। वहां से क्या किया, पहले तो ये पॉइंट कितना दूर है? 120 मीटर। एक अनफ्रेश टावर है, पी क्यू of the tower, the angle of elevation of the top of the tower, देखिए ये this is your top. So student ये क्या होगा? This is line of sight, this is line of sight and this is horizontal. line of sight और horizontal के बीच में कितने डिग्री का एंगल बोला है? 30 डिग्री का है। Now find how much height, अब इसकी हाइट बढ़ानी है। बोला how much height of the tower has to be increased, हमने बोला this is the we have to increase। हमने कहा था लिखित चलेगा इसको आर तक। बोला सो दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाए? 60 डिग्री। तो स्टूडेंट बोला है कि यहीं से अब एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनाना है, देख लीजिए ये जो बन जाए वो कितने डिग्री का बोल रहा है? ये पूरा जो एंगल बन जाए वो 60 डिग्री का बन जाए। अगर ऐसा होता है तब आपको बताना है हाउ मच हाइट वी हैव इंक्रीज, हमने कितनी हाइट इंक्रीज की। तो हमने बोला वी हैव इंक्रीज एच हाइट। कितनी हाइट इंक्रीज की हमने? एच। और ये पोर्शन भी हमको पता नहीं है, इसको बोल देते हैं हम एक्स। ओके स्टूडेंट, याद क्या रखना, हमको एच फाइंड आउट करना है, हाइट निकालना है। अब आपको यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे स्पेशल क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दो ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं, उन दोनों ट्राइंगल को एक एक करके, अब मैं लैंग्वेज वाला पार्ट मैं नहीं लिख रहा हूँ, दैट जो हम लिख रहे थे कि पी क्यू इज अ टावर अनफ्रेश टावर ऑफ हाइट एच एंड आर क्यू वी हैव इंक्रीज, हमको डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ लैंग्वेज आप लिखेंगे। दो ट्राइंगल हम बनाएंगे फटाफट से। पहला ट्राइंगल ये रहा, नेम दीजिए पी क्यू ए, this is first, this is 120 meter, this is 30 degree and this is your x। और एक और ट्राइंगल बनाएंगे जो इससे थोड़ा बड़ा है, राउंड हाउ मच, दिस इज योर 60 डिग्री, दिस इज 120 अगेन, और ट्राइंगल का नाम क्या है? आर क्यू ए, दिस इज 90 एंड व्हाट इज द हाइट टोटल? h प्लस एक्स। स्टूडेंट आराम से देखिए, 90 वाले ही आपको दोनों ट्राइंगल लेने हैं, तो ये पूरा कितना होगा? h प्लस एक्स। ये तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे इन राइट ट्राइंगल पी क्यू ए। हर बार वही करेंगे स्टूडेंट, पी क्यू ए। अब देखिए पी क्यू ए अगर 30 है, अगर ये एंगल 30 है तो दिस इज योर बेस, दिस इज योर परपेंडिकुलर। लगाइए फटाफट से, क्या बोलेंगे? tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा की वैल्यू देख लीजिए 30 डिग्री, परपेंडिकुलर आपका x है 120, tan 30 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू x अपॉन 120। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, रूट 3 x इज इक्वल टू 120, x इज इक्वल टू 120 अपॉन रूट 3। आप चाहें तो यहीं पे क्या कर लीजिए, रैशनलाइज कर लीजिए, रूट 3 अपॉन रूट 3। सो x इज इक्वल टू 120 रूट 3 अपॉन 3। कैंसिल आउट कर लीजिए, दिस इंप्लाइज x is equal to 40 root 3। this is your first part, cancel out कर लीजिए 40, नंबर 1। सेकंड, इन सेम क्या बोलेंगे, इन राइट ट्राइंगल आर क्यू ए, अगेन इसमें भी देखिए स्टूडेंट, दिस इज योर परपेंडिकुलर, दिस इज योर दिस इज योर परपेंडिकुलर, दिस इज योर बेस। सो tan थीटा अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मैक्सिमम टाइम tan लग रहा है स्टूडेंट, tan थीटा this is tan 60 degree is equal to perpendicular, देखिए h plus x upon 120, tan 60 root 3 is equal to h plus x upon 120, क्रॉस कर लीजिए 120 root 3 is equal to h plus x। याद रखिए आपको क्या फाइंड आउट करना है, h। so we have find out already the value of x, x की वैल्यू पुट कर लीजिए, 120 root 3 is equal to h plus 40 root 3। कहाँ से आया? फ्रॉम फर्स्ट, ऐसा लिख दीजिए। उसके बाद आइए लास्ट स्टेप में, लास्ट स्टेप क्या है, h इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा, 40 रूट 3 इधर आएगा तो 120 रूट 3 माइनस 40 रूट 3। सो h इज इक्वल टू 80 रूट 3।
स्टूडेंट दिस इज योर आंसर 80√3 मीटर। अगर आपको स्पेसिफिक आंसर निकालना है, √3 की वैल्यू अगर आपको दे रखी है, आपको याद है तो 1.732। सो स्टूडेंट 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 2 just 16, 8 3 24, 25 2, 8 7 56, 57 58 5, 8 1 8, अच्छा 13 यहाँ आएगा और पर पॉइंट यहाँ आ जाएगा 138.56 मीटर। सो हमको कितनी हाइट ऊपर और बनानी पड़ेगी, 138.56 मीटर हाइट हमको क्या करनी पड़ेगी, ऊपर और बढ़ानी पड़ेगी, ताकि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाए, 60 डिग्री। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, फिर वापस से सिंगल ट्रायंगल वाला क्वेश्चन आ गया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। देखिए एक टावर है, ग्राउंड पे इंक्लाइन होगा वर्टिकली, पी क्यू। पी क्यू इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट। एक पॉइंट है, फॉर एग्जांपल दिस इज ए पॉइंट, सिचुएटेड एट 100 मीटर, 100 मीटर दूर है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। लीजिए स्टूडेंट 30 डिग्री, 30 डिग्री। मैं डॉट रेखा से बना रहा हूँ, आपको डार्क लाइन बनाना है यहाँ पे। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट बता दीजिए कितनी आएगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं लेट द हाइट ऑफ टावर, क्योंकि छोटा क्वेश्चन है इसलिए मैं फटाफट से लिख दे रहा हूँ। हाइट ऑफ द टावर पी क्यू बी एच मीटर्स। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन है आपका एंगल पी ए क्यू इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड ए क्यू इज इक्वल टू 100 मीटर्स। लीजिए स्टूडेंट फटाफट से लगाइए, इन राइट ट्राइंगल क्या लिखेंगे, पी क्यू ए, tan थीटा लगा दीजिए। अब आपको पता चल चुका होगा दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा 30 डिग्री, परपेंडिकुलर आपका h है अपॉन 100। tan 30 की वैल्यू स्टूडेंट 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन 100, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3h इज इक्वल टू 100, या 100 ऊपर भेज सकते हैं आप लोगों के लिए, मैं थोड़ा और इजी बनाते जा रहा हूँ इसको, इज इक्वल टू √3 अपॉन √3, रैशनलाइज कर रहे हैं 100 √3 अपॉन 3। तो स्टूडेंट उसके बाद क्या करेंगे, आप चाहे तो यहीं पे आंसर सोच सकते हैं, नहीं तो 100 इंटू 1.732 अपॉन 3, एच की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। 100 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 173.2 अपॉन 3, 3 से क्या कर लीजिए डिवाइड, 3 5 इज 15, 2 3 3 7 is 21, 0.22, 3 7 is 21, 1 3 3 is 9, डॉट 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 अप्रॉक्सीमेट चलता है तो यहाँ पे 3 3 3 3 की जगह क्या कर देते हैं 4, और ब्रैकेट में स्टूडेंट अप्रॉक्स लिख दीजिएगा ताकि और स्पेसिफिक हो, मीटर्स। दिस इज योर हाइट ऑफ अ टावर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर। स्टूडेंट यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है टॉप ऑफ द पिलर, मतलब कहीं कहीं बुक्स में यहाँ पे टावर लिखा हुआ है, अगर यहाँ टावर है तो यहाँ पे भी टावर कर लीजिएगा हाइट ऑफ द टावर, और यहाँ पिलर है तो यहाँ पे भी पिलर कर लीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक हम पिलर ही लेके चल रहे हैं, एक पिलर है पी क्यू, कहाँ पे होगा पिलर, ग्राउंड पे, यही एक पिलर है जो ग्राउंड पे है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, हमने बोला दिस इज अ पॉइंट ए, ग्राउंड पे एक पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब स्टूडेंट यहां से टॉप के पिलर के टॉप को देखेंगे तो हमको बोला ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये वाला, ये कितना डिग्री का है, 15 डिग्री का। थोड़ा सा स्ट्रेट बना लेते हैं, यस दिस इज 15 डिग्री। आगे देखते हैं, ऑन मूविंग 100 मीटर टुवर्ड्स द टावर। स्टूडेंट देखिए टावर की ओर को जाना है, टावर की ओर को मतलब यहाँ क्यू की ओर को जाना है, तो हमने बोला फॉर एग्जांपल ये है यहाँ तक पहुंचा, कितना दूर चलना है, 100 मीटर चलना है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, फिर एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है तो वो बोला है कि 15 डिग्री आ रहा है। चलेंगे 15 डिग्री, दिस इज योर 30 डिग्री। नाउ एंगल ऑफ एलिवेशन कितना चेंज हो गया, 30 डिग्री। नाउ कैलकुलेट द हाइट ऑफ द, आपको बोला इसकी हाइट फाइंड आउट करो, हमने बोला हाइट कितनी ले रहे हैं हम। आपको स्टूडेंट दो राइट ट्रायंगल दिख रहे हैं, बिल्कुल बस आपको क्या करना है, सॉल्यूशन में फटाफट से दो राइट ट्रायंगल बना लेना है।
पहला वाला। अब यहाँ पे ये डिस्टेंस हमको पता नहीं है तो हमने इसकी डिस्टेंस कितने ले ली x फॉर एग्जांपल, और टोटल डिस्टेंस कितने ले ली 100 प्लस x। अब इसके बाद ओनली कैलकुलेटिव पार्ट बचता है। आराम से दो ट्राइंगल बनाइए। पहला ट्राइंगल देख लीजिए, ये रहा। पहले हम x वाला फाइंड आउट करेंगे, पी क्यू बी, दिस इज 90, दिस इज 30 डिग्री। आप कोई सा भी करिए, आगे अपने आप वो आपको बता देगा कि भाई प्रॉब्लम आ रही है। और सेकंड ट्राइंगल हम लेंगे बड़ा वाला पूरा, ऐसे करके एग्जाम्स में आप पेंसिल से बहुत अच्छे से बनाइए, आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। पी क्यू ए, दिस इज योर 100 प्लस एक्स। कभी भी स्टूडेंट गलती से ये वाला ट्राइंगल नहीं लेते हैं, हमेशा 90 डिग्री वाला लीजिए। दिस इज योर एच एंड दिस इज योर 15 डिग्री। तो आइए स्टूडेंट अब सिंपल कैलकुलेशन कर दिया, क्या लिखेंगे, इन राइट ट्राइंगल, नाम दीजिए पी क्यू बी, वापस से वही स्टूडेंट, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए अब आप बताइए, ये क्या है आपका बेस, ये क्या है आपका परपेंडिकुलर, इसी प्रकार यहाँ पर भी बेस tan थीटा स्टूडेंट, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर h अपॉन x, tan 30 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू h अपॉन x, सो रूट 3h इज इक्वल टू x। आप चाहे तो ये वैल्यू या x की वैल्यू जो भी हमको फाइंड आउट करनी होगी वो निकालेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हमको क्या निकालना है, h निकालना है। तो देखिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, इन राइट ट्राइंगल पी क्यू ए, अगेन tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। स्टूडेंट एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा, अगर रेड पेन से आपको कोई रेड कलर से कोई दिक्कत हो रही हो दिखने में, विजिबिलिटी में, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं कलर चेंज कर दूंगा। tan 15 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर h अपॉन 100 प्लस x। स्टूडेंट आगे देखिए, tan 15 की वैल्यू हमको दे रखी है 2 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू h अपॉन 100 प्लस x। अब या तो h की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, x की वैल्यू रूट 3h ये पुट कर लीजिए, तो एक बार क्रॉस कर लेते हैं, रूट 3 इंटू 100 प्लस x इज इक्वल टू h, 2 माइनस रूट 3 100 प्लस x की जगह रूट 3h कर लेते हैं। तो स्टूडेंट पहले यहाँ से ये लिख लीजिए, आगे सॉल्व कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 इंटू 100 200 माइनस प्लस 2 रूट 3h माइनस 100 रूट 3 माइनस 3h इज इक्वल टू h। तो जितने भी h हैं सबको सेम ले लेते हैं। इधर देखिए 2 रूट 3h माइनस 3h माइनस h इज इक्वल टू 200, तो 100 रूट 3 माइनस 200। स्ट्रेन ले लीजिए, सॉल्व कर लेते हैं, 2 रूट 3h माइनस 4h इज इक्वल टू 100 रूट 3 माइनस 200, h कॉमन और 2 भी कॉमन, तो क्या बचा 2h बाहर, रूट 3 माइनस 2 इज इक्वल टू यहाँ से भी 100 कॉमन, रूट 3 माइनस 2। स्टूडेंट देखिए कैंसिल आउट, रूट 3 माइनस 2 रूट 3 माइनस 2, तो क्या बचा 2h इज इक्वल टू 100, h इज इक्वल टू 100 अपॉन 2 इज इक्वल टू 50 मीटर। सो व्हाट इज द हाइट ऑफ द पिलर, लास्ट में लिख देंगे हाइट ऑफ पिलर इज इक्वल टू h इज इक्वल टू 50 मीटर। दिस इज योर आंसर स्टूडेंट। तो आपने देखा स्टूडेंट, सिंपल कैलकुलेशन, आप लोगों को कैलकुलेटिव पार्ट है, कैलकुलेशन करना है, एक की वैल्यू एक में पुट करनी, आपका आंसर ये रहा। आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। देखिए द शेडो ऑफ द वर्टिकल टावर, फिर वापस से एक टावर बना लेते हैं, बिल्कुल ये रहा वर्टिकल टावर, सेम डायग्राम स्टूडेंट वापस से स्टार्ट करेंगे, ए बी इज अ टावर, लिखते जाएगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, साथ साथ में द शेडो ऑफ द वर्टिकल टावर, इस टावर की शेडो ये रही स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल दिस ऑन अ लेवल ग्राउंड इज इंक्रीज। अब ये इंक्रीज हो रही है, मतलब ये तो है ही पहले से यहां तक, अब ये इंक्रीज हो रही है, और कितनी इंक्रीज हो रही है, हमने बोला ये इंक्रीज और हो रही है, डी तक पहुंच गई, ये इंक्रीज कितना बाय 40 मीटर। वापस से देखिए स्टूडेंट, ये टावर था, ये इसकी शेडो थी, बोला इंक्रीज हो गई है, कितना मीटर, 40 मीटर, व्हेन, कब, व्हेन द एल्टीट्यूड ऑफ अ सन चेंजेस फ्रॉम 60 डिग्री टू 30 डिग्री। अब स्टूडेंट देखिए सन यहीं पे होगा,
मतलब पहले कितने डिग्री पे था, पहले ये था, ये एंगल था, अब क्या हो गया, ये एंगल ये था, अब ये एंगल हो गया। तो फ्रॉम 60 टू 30, 60 से 30 जब आ गया तब, अब स्टूडेंट मैंने पहले भी आपको बताया, आपको कंफ्यूजन होगा भी 60 30 क्या है। तो वैसे तो अगर आप लैंग्वेज पढ़ोगे तो ये 30 डिग्री होना चाहिए, ये 60 डिग्री है, मतलब 60 से 30 आएगा तभी तो शेडो क्या होगी, लंबी होगी। बट अभी कभी आपको कंफ्यूजन हो तो देखिए 90 है, तो 30 60 90 तभी आएगा, क्योंकि हमने पहले भी बता दिया जैसे जैसे टावर की ओर पर जाएंगे एंगल क्या होता जाएगा, बढ़ता है। गलती से आपने 60 30 लिखा तो अपने आप से पूछेगा तो 60 30 फिर वापस से 90 कैसे आएगा, तो इसलिए इसको आराम से देखिएगा, 30 60 फिर 90 आएगा। आपको बताना हाइट ऑफ द टावर क्या हो, ये रहा, हाइट को क्या मान लेते हैं h। अब ये भी डिस्टेंस हमको नहीं पता तो इसको क्या मान लीजिए x, एक क्वेश्चन में और किया था हमने। और टोटल हाइट कितनी होगी, टोटल ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 40 प्लस x। कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, दो राइट ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं, बिल्कुल पहले ये छोटा वाला दिख रहा है आपको, कौन सा ट्राइंगल, ए बी सी, दिस इज, और एक बड़ा दिख रहा है आपको, इन दोनों ट्राइंगल को बना लीजिए। आगे ए बी डी, this is your 30 degree, this is your 60 degree, this is your height and this is your x, db is 40 plus x। बस हो गया, आपको एक से एक वैल्यू निकालनी और आंसर निकालना। सो स्टूडेंट इस वाले में क्या लिखेंगे, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी क्या लिखेंगे, 10 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये बता चुका हूँ स्टूडेंट, बहुत बार, हर बार यही आ रहा है। दिस इज योर बेस, दिस इज योर परपेंडिकुलर, फॉर दिस एंगल दिस इज योर बेस, दिस इज योर परपेंडिकुलर। आपको सिंपल सा लिखते जाना है, 10 60 degree is equal to perpendicular h upon x, 10 60 root 3 is equal to h upon x, और h is equal to root 3x। स्टूडेंट यहाँ से h की वैल्यू आई, या x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, h upon root 3। फिर नेक्स्ट में कर लेते हैं, इन राइट ट्राइंगल, अगेन राइट ट्राइंगल ए बी डी, tan theta is equal to perpendicular upon base, tan 30 is equal to h upon 40 plus x, tan 30 is 1 upon root 3 is equal to h upon 40 plus x, क्रॉस कर लीजिए, रूट 3h is equal to 40 plus x। आगे स्टूडेंट रूट 3, स्टूडेंट h की वैल्यू पुट कर दीजिए, h is equal to रूट 3x is equal to 40 plus x। हम यहाँ से x की वैल्यू निकालें, x की वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पे पुट करेंगे। यहाँ से आप x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, x की वैल्यू, पर वहाँ पे क्या होता है एलसीएम लेना पड़ता है, वो भी कर सकते हैं आप। रूट 3 इंटू रूट 3x माइनस x इज इक्वल टू 40, 2x इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 40 अपॉन 2 20। दिस इज योर नंबर 2। स्टूडेंट 20 की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, पुट 2 in 1 में पुट कर दीजिए। सो व्हाट इज हाइट, हाइट इज इक्वल टू रूट 3 इंटू 20 इज इक्वल टू 20 रूट 3। या तो आंसर यहीं पर छोड़ दीजिए, नहीं तो आपको अगर स्पेसिफिक निकालना है 1.732, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 to the 4, 3 to the 6, 7 to the 14, 1 334.64 meters स्क्वायर। दिस इज योर अप्रॉक्सीमेट आंसर, रूट 3 की आपने वैल्यू पुट कर दी। सो स्टूडेंट आपने देखा नॉर्मल सा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, एंगल ऑफ डिप्रेशन वाले क्वेश्चन है। देखिए, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस सिचुएटेड एट 60 मीटर फ्रॉम द सी लेवल। मतलब डिप्रेशन मतलब, अब हम लोअर पोर्शन में देखेंगे, नीचे देखेंगे, हम उनके ऊपर, हम नीचे देखेंगे, ठीक है। कहाँ से देखना है, आप है टॉप ऑफ द लाइट हाउस। तो स्टूडेंट थोड़ा सा स्क्रीन में मदद कर लेते हैं ताकि डायग्राम थोड़ा सा सिस्टमेटिक और फटाफट बने। दिस इज योर लाइट हाउस, एक लाइट हाउस मान लेते हैं, और कहाँ पे है, दिस इज योर लाइट हाउस पी क्यू, कितना मीटर ऊपर, 60 मीटर। दिस इज योर लाइट हाउस। लाइट हाउस जो क्या करता है, डायरेक्शन देता है शिप्स को आगे। आप यहाँ पे हैं, आपने क्या देखा, दो शिप्स देखे, उनका एंगल कितना देखा, 30 एंड 45। पहले ही देख लेते हैं आगे, इफ टू शिप्स आर ऑन द सेम साइड, अब दो शिप्स जो हैं वो दोनों सेम साइड पे हैं, आर एंड एस। अब उनका एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका कितना देखा, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब स्टूडेंट ध्यान से देखिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए हमने क्या बात की थी, हमने बोला था एक तो आएगी हॉरिजॉन्टल लाइन,
बिल्कुल बिल्कुल, ये जहाँ पे आप है वहाँ से हाथ से सीधे एक हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगी जिसको हम डॉटेड से बना रहे हैं। दिस वन। अब एक लाइन आएगी लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट कैसे होगी? ये पी से आप किसको देखोगे? आर को देखोगे, ये लाइन ऑफ साइट। तो स्टूडेंट ये रही लाइन ऑफ साइट, आर ले लीजिए, और ये रही लाइन ऑफ साइट इसकी, किसकी? एस की लाइन ऑफ साइट ये रही। थोड़ा सा बड़ा देखिए स्टूडेंट, याद कीजिए, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस इज योर लाइन ऑफ साइट। तो हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है वो कितना? अब इसमें स्टूडेंट देखिए, एक तो ये एंगल बन रहा है लाइन ऑफ साइट, और एक ये पूरा बड़ा वाला बन रहा है। अब खुद ही बताइए 30 डिग्री कौन सा होगा? यस, ये वाला 30 डिग्री और ये वाला 45। यहाँ पे बताइए, बिल्कुल कंफ्यूजन है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसका 30 तो ये 30 और ये 45। तो स्टूडेंट वैसे भी कंफ्यूजन नहीं, देखा अभी बताया था मैंने 30 45 90, 30 45 90। तो इंक्रीजिव ऑर्डर में जैसे जैसे लाइट हाउस के ऊपर जाएंगे एंगल क्या होता जाएगा? बड़ा होता जाएगा। ये डायग्राम है। तो स्टूडेंट बच्चे लोग, आप लोग क्या करोगे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं बनाते हो और डायरेक्ट ऐसे बनाते हो, जबकि यहाँ एंगल बन रहा है उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये। मैं आपको वीडियोस में बता चुका हूँ थ्योरी पार्ट में कि 30 डिग्री ऊपर बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, वैसा का वैसा सेम नीचे बनता है। बाकी बच्चे लोग क्या करते हैं, इसको हाइड करके खाली नीचे वाला बना दे, वो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, डिप्रेशन है इस बार। अब देखिए, दो राइट ट्रायंगल, आपको इन दोनों के बीच की दूरी पता करनी है। शिप्स के बीच में ये x, तो ये हम y मान लेते हैं, टोटल x प्लस वाई। स्टूडेंट दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, फटाफट से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ट्रायंगल कौन सा? ट्रायंगल पी क्यू आर, छोटा वाला पी क्यू आर में दिस इज 45 डिग्री, दिस इज 60 मीटर्स एंड दिस इज योर y। और एक बड़ा वाला ट्रायंगल देख लीजिए स्टूडेंट, बड़ा वाला ट्रायंगल कौन सा है? पी क्यू एस, दिस इज योर x प्लस वाई, दिस इज योर 90, दिस इज योर 60 मीटर्स एंड दिस इज 30। तो स्टूडेंट अब आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा वैल्यूज कैलकुलेट करनी है और आंसर निकालना है। देखिए फटाफट से लिखते हैं, इन राइट ट्राइंगल कौन सा? पी क्यू आर, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब स्टूडेंट शायद आपको अब तक तो पता चल चुका होगा परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है। परपेंडिकुलर 60 अपॉन वाई, tan थीटा की जगह आप लिख दीजिए 45, tan 45 1 इज इक्वल टू 60 अपॉन वाई, वाई इज इक्वल टू 60 मीटर्स। कभी आपसे पूछा होता फर्स्ट शिफ्ट की दूरी, तो वो भी 60 मीटर है नंबर वन। फिर क्या करेंगे नेक्स्ट, इन राइट ट्राइंगल पी क्यू एस, again tan theta is equal to perpendicular upon base, tan 30 is equal to 60 upon x plus y. So tan 30 1 upon root 3 is equal to 60 upon x plus y. So x plus y is equal to 60 root 3. So स्टूडेंट क्या करेंगे, अगला स्टेप x we have to find, y की जगह हम लिख देंगे 60 is equal to 60 root 3 from first। देखिए आगे सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। x is equal to 60 root 3 minus 60, so x is equal to 60 कॉमन ले लीजिए, root 3 minus 1, so x is equal to 60, root 3 की वैल्यू 1.732 minus 1, इसको सिंपल अब कैलकुलेशन करना है, 0.732 मल्टीप्लाई कर लीजिए 0.732 को, 0.732 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 2 से 12, 6 3 से 18 19 1, 6 7 से 42 43 और पॉइंट लगा दीजिए। देखिए सिंपल, ये कैलकुलेशन तो आप भी कर सकते हैं। 43.92 इज द डिस्टेंस बिटवीन द, लिख सकते हैं यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज 43.92 मीटर्स। एग्जाम में ऐसा भी लिखा जा सकता है अच्छे से और अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। और स्टूडेंट यहाँ पे ये वो मैं आपको बता चुका हूँ लैंग्वेज लिखने का, पी क्यू इज 90 मीटर, एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये सब आपको लिखना है। ये रहा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डिप्रेशन का। इस प्रकार से क्वेश्चन 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ 1.5 मीटर टॉल बॉय, अब स्टूडेंट देखिए 1.5 मीटर टॉल बॉय, ये रहा 1.5 मीटर टॉल बॉय, 1.5 मीटर लिख देते हैं, ए बी is standing at some distance away from the 30 meter high building। अब एक 30 मीटर हाई बिल्डिंग है, बना लेते
30 मीटर हाई बिल्डिंग, ये रही 30 मीटर हाई बिल्डिंग, ये रहा बिल्डिंग जिसकी हाइट कितनी दे रखी है 30 मीटर। यस, बिल्डिंग 30 मीटर हाई बिल्डिंग। ही व्हेन ही मूव्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, अब बिल्डिंग की ओर को जा रहा है, इसका मतलब यहां पहुंचा है, यहां स्टूडेंट। देन द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, अब पहले आंख से देख रहा था टावर को, फिर सॉरी बिल्डिंग को, फिर बिल्डिंग को देख रहा है, इज बिकम 60 फ्रॉम 30, मतलब 30 से कितना बन गया 60, मतलब पहला 30 था फिर 60 बना। हाउ मच डिस्टेंस ही कवर्ड, तो हमने बोला ये डिस्टेंस है x, इतना कवर किया उसने, ये पहुंचा था C और D पे। तो एंगल ऑफ एलिवेशन पहले कितना था स्टूडेंट, पहले बोल रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था, ये रहा एंगल ऑफ एलिवेशन, फिर कितना हो गया, फिर हो गया है ये, तो ये रहा आपका डायग्राम। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं कैसे, देखिए ये है P, दिस इज Q, नाउ दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन किसके बीच में बनेगा, हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइड के बीच में, दिस इज लाइन ऑफ साइड, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके बीच में बनेगा। तो आपको बताना है कि कितना, अब बताइए, एक है 30 एक है 60, तो स्टूडेंट 30 है 60 है 90 है, बस हो गया 30 60 और 90। अब स्टूडेंट ट्राइंगल ऊपर बन रहा है देखिए, तो हमको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो अब डिफरेंस किसका आ रहा है, दिस इज y, टोटल कितना मान लीजिए x प्लस वाई, ये रहा। अब स्टूडेंट ट्राइंगल तो ये रहा, ये पूरा ट्राइंगल लेंगे नहीं, ट्राइंगल ये रहा, तो अब बताइए टोटल अगर 30 है और ये 1.5 है, तो ऊपर वाला पोर्शन कितने का होगा, यहां से यहां तक का ये हो गया, तो ऊपर वाला कितने का हाइट आएगी, यस ऊपर वाली आएगी 30 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 28.5, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी आएगी 28.5। अब आपको क्या करना है, दो ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं पी क्यू, इसको आर ए सी, तो पहला ट्राइंगल है दिस वन, कौन सा, पी आर सी, देखिए स्टूडेंट दिस इज 60 डिग्री, दिस इज वाई, आपको x फाइंड आउट करना है, एंड दिस इज 28.5। और दूसरा ट्राइंगल आपको दिख रहा है ये बड़ा वाला पूरा, यहां से लेके यहां तक, दिस इज 28.5 and this is P R A, this is x plus y, so student this is 30 degree। now student फटाफट से लिख लीजिए in right triangle, तो student आपको ये ध्यान रखना 1.5 ये है तो इसको इसके माइनस करना, in right triangle PRC tan theta is equal to perpendicular upon base, tan थीटा, थीटा की जगह 60 डिग्री, परपेंडिकुलर 28.5 अपॉन y, अब स्टूडेंट दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस, आगे tan 60 की वैल्यू 28.5 अपॉन y, tan 60 की वैल्यू √3, 28.5 अपॉन √3, y is equal to 28.5, y 28.5 अपॉन √3, आप चाहें तो यहीं पर रेशनलाइज कर सकते हैं, 28.5 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3, so y की वैल्यू स्टूडेंट 28.5 √3 अपॉन 3, कैंसिल आउट कर लीजिए 3 से, 3 9 से 27.5 √3, दिस इज नंबर 1, so this is your y is equal to 9.5 √3। second, in right triangle PRA, again student tan theta is equal to perpendicular upon base, tan theta 30 degree is equal to perpendicular 28.5 upon x plus y, student 1 upon √3 is equal to 28.5 upon x plus y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, x plus y is equal to 28.5 √3, बेटा स्टूडेंट x की वैल्यू, y की वैल्यू आपकी है 9.5 √3 इज इक्वल टू 28.5 √3, क्या कर लेंगे इसको शिफ्ट कर लीजिए, x इज इक्वल टू 28.5 √3 माइनस 9.5 √3, x इज इक्वल टू माइनस कीजिए 19.5 19 √3 19 √3, दिस इज योर x, this much distance he had traveled, he has covered towards the tower 9 √3, आप चाहें तो यहीं पे छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसको अगर स्पेसिफिक निकालना है तो 19 इंटू 1.732 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1.732 into 19, 9 to the 18, 1, 9 to 27, 28, 2, 9 to 63, 65, 6, 15, 2, 3, 7, 1, 8, 10, 9, 12, 3.
हाउ मच, x इज इक्वल टू 32.908 मीन्स अप्रॉक्स 32.91 आंसर। तो आप चाहते हैं तो 19√3 पे भी छोड़ सकते हैं या स्पेसिफिक निकालना चाहते हैं 32.91 मीटर। आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब आपको ऊपर देखना है, किसको देखना है, टॉप ऑफ द टावर को। लीजिए टॉप ऑफ द टावर बना लेते हैं, टॉप ऑफ द टावर, दिस इज योर टावर एंड दिस इज द टॉप ऑफ द टावर। ठीक है, टॉप ऑफ द टावर ग्राउंड पे है, लेवल ग्राउंड पे, ठीक है। टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ 7, फ्रॉम मतलब कहां हैं आप, 7 मीटर हाई बिल्डिंग। इस बार ग्राउंड पे नहीं है आप भी, आप कहां पे, 7 मीटर हाई बिल्डिंग। ये मतलब आप यहां पे इस बार ए पॉइंट पे, ये है आपका बिल्डिंग और ये है आपका टावर, टी आर, टावर, ठीक है। 7 मीटर हाई बिल्डिंग, कितने मीटर, 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप में आप हैं। यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन देख रहे हैं उसके टॉप का, इधर का। स्टूडेंट यही होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, यस दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। ये रहा एंगल ऑफ एलिवेशन, ये रहा, यहां से आपने देखा। और ये कौन सी लाइन होगी फिर, यस हॉरिजॉन्टल लाइन, यस स्टूडेंट हॉरिजॉन्टल लाइन। इसके बीच में जो एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, लीजिए 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब डिप्रेशन मतलब यहीं से आप कहां देख रहे हैं, इसका मतलब कहीं नीचे देख रहे हैं। डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, इसका फुट ये रहा आर पे, यहां पे कितना है, इज 45। देखिए ये ड्रॉप कर देता हूं, ये कितना डिग्री है, ऊपर 45 बनेगा क्योंकि ये है हॉरिजॉन्टल लाइन और ये है लाइन ऑफ साइट। बट ये भी एंगल कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री। व्हाई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दिस इज 90, दिस इज आल्सो 90, ठीक है। तो आपको दिख रहा हो व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट बताएं। स्टूडेंट देखिए ये 7 है तो ये भी 7 है। अब ये वाला क्वेश्चन मुझे नहीं पता तो इसको क्या मान लें, इसको h मान लेते हैं। और जब h आ जाएगा तो लास्ट में क्या कर देंगे, उसको 7 के साथ में प्लस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा टावर के टोटल हाइट। तो हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमको h निकालना है और लास्ट में उसको प्लस कर देंगे। तो हम ये डिस्टेंस ले लेते हैं कुछ x, क्योंकि हमको एक पार्ट तो चाहिए और ये वाला पार्ट भी ले लेते हैं x। नाउ स्टूडेंट हम क्या कर रहे हैं, फटाफट से दो ट्राइंगल ले रहे हैं। कौन कौन से ट्राइंगल, पहला ट्राइंगल ऊपर वाला टी क्यू ए, टी क्यू ए देखिए, टी क्यू ए, this is 60 degree, this is your x, this is 90 and this is your h। एक तो ये रहा और एक पूरा नीचे वाला ये देखिए, लोअर पोर्शन वाला। आप ये ऊपर वाला भी ले सकते हैं, ए क्यू आर भी ले सकते हैं, पर नीचे वाला अल्टरनेट से इजी दिख रहा है, ए बी एंड आर। ए बी आर इज योर x, this is your 45 degree and this is your 7 मीटर। तो स्टूडेंट देखिए कौन सा पहले करेंगे, यस ये वाला पहले करना चाहिए था, ये वाला बाद में, तो कोई बात नहीं, ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। इन राइट ट्राइंगल ए बी आर tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लगा लीजिए tan थीटा कितना, tan 45 इज इक्वल टू 7 अपॉन एक्स। tan 45 1 इज इक्वल टू, स्टूडेंट अब आपको पता चल चुका होगा, ये वाला ट्राइंगल में हम लगा रहे हैं x इज इक्वल टू 7, x की वैल्यू आ गई नंबर 1। नाउ कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ये वाला। इन राइट ट्राइंगल टी क्यू ए अगेन tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, सॉरी थीटा की जगह हम लगाएंगे 60 डिग्री, परपेंडिकुलर आएगा h अपॉन x। वैल्यू पुट कर लीजिए, tan 60 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू h अपॉन x की जगह आएगा आपका 7। सो व्हाट इज h, h इज इक्वल टू 7√3। तो स्टूडेंट ये रहा h। अब हमको h तो हमारा ये वाली हाइट है सिर्फ टी क्यू, हमको क्या निकालना, हाइट ऑफ द टावर। क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू, हाइट ऑफ द टावर कितना है 7 प्लस h इज इक्वल टू 7 प्लस 7√3। तो आप किस पे से 7 कॉमन निकाल लीजिए, 1 प्लस √3, दिस इज योर आंसर मीटर। अब इसी को स्पेसिफिक आपको करना है तो √3 की वैल्यू 1.73 दो, उसमें 1 प्लस करके 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस इज योर आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था जिसमें एलिवेशन भी था और डिप्रेशन भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल, आइए स्टूडेंट हम कहाँ पे हैं, टॉप ऑफ द हिल पे हैं। फ्रॉम मतलब से, दिस इज द टॉप ऑफ द हिल, फॉर एग्जाम्पल H I L L हिल, दिस इज H
आई, यहाँ पे आप है, क्या देख रहे हैं इन द ईस्ट साइड। अब देखिए स्टूडेंट, दिस इज योर नॉर्थ, दिस इज योर वेस्ट, दिस इज योर ईस्ट, और डाउन में क्या होता है साउथ। तो वेस्ट कौन से साइड में देख रहे हैं आप, ईस्ट साइड में देख रहे हैं, दिस इज योर ईस्ट, मतलब आप इस साइड में देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, देयर आर 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पे देखेंगे। तो हम लोगों का डायग्राम कुछ इस प्रकार से ऐसा बनेगा, इस बार 2 पॉइंट्स हैं, थोड़ा और बढ़ा देते हैं। These are the 2 points A and B. एंगल ऑफ, अब यहां से देखेंगे स्टूडेंट तो क्या बनेगा, डिप्रेशन बनेगा। तो सबसे पहले तो हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं, क्योंकि डिप्रेशन किसके किसके बीच में बनता है, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट। तो पहला ये देख रहे हैं ऐसा, ये देखिए, तो इसको क्या कहेंगे, लाइन ऑफ साइड, ये रहा लाइन ऑफ साइड पहले, और दूसरे की लाइन ऑफ साइड ये रही ऐसा, तो दूसरे की लाइन ऑफ साइड ये रही, ये रहा स्टूडेंट डायग्राम। बोला एंगल ऑफ, ये एंगल देखिए ये छोटा है 30 डिग्री, अगर ये 30 तो ये भी 30, और ये पूरा हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइड के बीच में 45, सो दिस एंगल इज आल्सो 45। और आपको पता है देखिए 30 45 90, जैसे जैसे हम हिल की ओर को आएंगे एंगल पर, एंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 किलोमीटर। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी, 1 किलोमीटर। आपको बताना है हाइट ऑफ द हिल, हाइट ऑफ द हिल से h, हमने h ले ली, ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं x, सो टोटल डिस्टेंस इज x प्लस 1 किलोमीटर। सो दिस इज आवर डायग्राम, ये डायग्राम हमारा बन गया। अब आपको क्या निकालना है, आपको x निकालना है। 2 ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं, देखिए स्टूडेंट, एक ट्राइंगल है ये वाला, दिस इज HIA, दिस इज योर x, दिस इज योर 45 डिग्री, एंड दिस इज h। और एक दूसरा ट्राइंगल है पूरा बड़ा वाला, दिस इज HIB, दिस इज योर 30 डिग्री, एंड दिस इज x प्लस 1 किलोमीटर। सारे आंसर्स किलोमीटर्स में आएंगे, एंड दिस इज योर ट्राइंगल। तो जैसे आपका ये डायग्राम बन गया, आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। देखिए फटाफट से क्या बोलेंगे, इन राइट ट्राइंगल, नाम बोलिए HIA, क्या बोलेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 45 लगा दीजिए, परपेंडिकुलर कितना, h अपॉन x, tan 45 1 इज इक्वल टू h अपॉन x, सो x इज इक्वल टू स्टूडेंट h, यहाँ से आया h इज इक्वल टू x, नंबर 1। सेकेंड आ जाइए, इन राइट ट्राइंगल HIB, क्या करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपका डायग्राम बनते ही तो आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा स्टूडेंट। tan थीटा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर h अपॉन x प्लस 1, tan 30 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू h अपॉन x प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई स्टूडेंट, h इज इक्वल टू x प्लस 1, आगे रूट 3 h इज इक्वल टू, इसकी जगह भी h कर दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट x और h इक्वल कर सकते हैं, रूट 3 h माइनस h इज इक्वल टू 1, h कॉमन ले लीजिए स्टूडेंट, रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, h इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप इजी भी कर सकते हैं, रूट 3 की वैल्यू 1.732 में से 1 माइनस कीजिए और डिवाइड, बट डिवाइड हार्ड हो जाएगा, इसलिए यहीं पे हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। ध्यान से देखिएगा, रैशनलाइज रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1, सो व्हाट इज h, रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगला स्टेप, रूट 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1, रूट 3 की वैल्यू 1.732 प्लस 1 अपॉन 2, सो स्टूडेंट 2.732 डिवाइडेड बाय 2, देख लीजिए इजी हो गया। तो व्हाट इज द आंसर, 1.366 किलोमीटर। सो व्हाट इज द हाइट ऑफ द हिल, तो हम लिख देंगे हाइट ऑफ हिल is equal to h is equal to 1.366 kilometers. So this is the answer. Student, ये रहा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। सो स्टूडेंट, इसी के साथ हम लोगों ने आज 10 क्वेश्चंस और किए हाइट एंड डिस्टेंस के। इन क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से कीजिए और आगे वीडियोस के लिए वेट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके रिमेनिंग क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तब तक वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।